बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कप हमारे एक और एपिसोड में। और आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक तरह से सेमीफाइनल खेला गया एशिया कप का। और तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान ने आखिर में बड़ा शानदार कमबैक किया, लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान ये मैच गवा बैठता है और इसके साथ ही पाकिस्तान का फाइनल में जाने का चांस भी खत्म हो गया। और पाकिस्तान की टीम अब वापस आएगी पाकिस्तान और करेगी वर्ल्ड कप की तैयारी। बात करेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी से, इसके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं भट्टी साहब के पास, फिर डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। भट्टी साहब, क्या हुआ आज मैच में? कल टीम अनाउंस की, आज दो तब्दीलियां उसमें सुबह हो गई और फिर रिजल्ट आपके सामने। देखें शाहजेब, टीम मैनेजमेंट मेरे ख्याल में इस बात का इंतजार करती रही कि लड़के अनफिट हों और जो बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं उनको आखिरी मौके पे चांस दिया जाए। मेरे ख्याल में अगर नेपाल जैसी टीम के खिलाफ हम मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील या अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने आज 50 भी किए, उनको खिलाने का रिस्क नहीं ले सकते। तो जाहिर है इतने बड़े मैच में फुल हाउस था कोलंबो में, वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे। तो मेरा ख्याल में हमारे कप्तान ने 150 रन नेपाल के खिलाफ जरूर बनाए, लेकिन प्रेशर मैच में जो जब आप बड़े रन बनाते हैं, जो हम कल बात कर रहे थे कि जावेद मियांदाद के छक्के को लोग आज इसलिए याद करते हैं कि वो प्रेशर में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। तो मेरा ख्याल में हमने अपने बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने की कोशिश ही नहीं की। अचानक जब हम पे मुसीबत नाजिल हुई तो हमने कहा कि भाई चलें, अब इन लड़कों को मौका देते हैं। अब मुझे कोई ये जवाब दे दे कि शाहनवाज धानी को कल रात को कराची से फ्लाई करवाया गया, बिजनेस क्लास में कोलंबो भेजा गया, 9-10 लाख रुपए का टिकट होगा, चले क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, लेकिन किस काम के लिए? पहले ये तो देख लेते कि भाई आप फाइनल में पहुंचे, आपको जरूरत है किसी प्लेयर की। मतलब अब पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल के हार गई, लोग वैसे ही नाराज हैं। हम अगर कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि शायद अपना गम गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कप्तान ने प्रेशर में जब टीम थी उस वक्त हमारे तो हाथ पांव टीवी देख के भूल गए थे, ग्राउंड में वो भी आसाब पर काबू नहीं रख सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ग्राउंड में वो भी आसाब पर काबू नहीं रख सके। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान ने आज बुरा किया? जब 250 रन बन गए थे तो लग ये रहा था कि 42 ओवर में इस ग्राउंड पर चेसिंग का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, मैच तो पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। बिल्कुल शाहजेब, और ये बात भट्टी साहब ने बहुत 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 समझदारी की है कि कुछ कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, ना कप्तान का ना टीम मैनेजमेंट का, कि किसको खिलाना और किसको नहीं खिलाना। उसकी रोशन मिसाल शाहनवाज धानी के टिकट और शाहनवाज धानी की ट्रेवलिंग है। वो जिस जहाज से गया उसी जहाज से उसको वापस बुला लिया जाएगा। जाहिर बात है कि अभी इनका पैसा नहीं है, इनकी जेब से नहीं जा रहा, तो इनको क्या फिक्र है? बुलाया क्यों था शाहनवाज धानी को? और अगर बुलाया था तो फिर खिलाते, और अगर नहीं खिलाना था तो बुलाया क्यों था? दूसरी बात ये कि कप्तान की आज फिर देखो, फिर मैं तो ये कहता हूँ भाई, वही भट्टी साहब वाली बात कि छक्का याद रखते हुए पूरी दुनिया याद रखे हुए है, वसीम अकरम की वो 2 विकेटें याद रखे हुए है कि जो उसने वर्ल्ड कप में ली थी। मैं तो ये पूछता हूँ कि आज कप्तान किधर था? जिस वक्त पहले ओवर से आपकी पिटाई हो रही थी, उस वक्त कप्तान के पास क्या गेम प्लान था? और उससे पहले कप्तान जब बैटिंग करने आया तो कुशल मेंडिस जैसी बैटिंग उसने क्यों नहीं की? उसने उसने श्रीलंकन बैट्समैनों की जैसी बैटिंग करके एंड संभाल के क्यों नहीं दिया? 250-300 रन के करीब खेल खेल के अगर आज सेंचुरी बनाता तो क्या उसकी सेंचुरी नेपाल के 150 रन से ज्यादा भारी नहीं होती? मैं बार बार ये बात करता हूँ और लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं, लोग गुस्सा करते हैं कि यार बाबर के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर अब हिम्मत है तो सुन लो, मैं कुछ बोल्ड कमेंट्स दूंगा। इस टीम के कप्तान को बनाओ रिजवान को, सुन लो कान खोलकर। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, आपका रिजवान, आपका ये अबरार, शाहिन शाह अफरीदी, अब नसीम शाह, हारिस रऊफ, नवाज, और उसके बाद एक आध बीच में कोई ऑलराउंडर जो कि 5-10 ओवर भी निकाल ले। शादाब की टीम में जगह नहीं बन रही है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि बाबर की टीम में जगह नहीं बन रही। जवाब दो ना मुझे कि किस क्वालिटी के ऊपर मैं क्यों बाबर को खिला रहा हूं। मुझे इसका जवाब कोई आज दे दे कि पूरे एशिया कप में बाबर ने कौन सा ऐसा कारनामा किया बहैसियत एक बैट्समैन के, बहैसियत एक कप्तान के, बहैसियत एक लीडर के, कि मैं कहूं कि इसके बगैर तो पाकिस्तान जिंदा रह ही नहीं सकता, क्रिकेट तो दफन हो जाएगी इसके बगैर। जवाब दे दे मुझे कोई
क्रिकेट का सूरमा। भट्टी साहब बैठे हुए, क्रिकेट के बादशाह है, मैं सलूट मारता हूं, मुझे जवाब दे दें कि जी ये वजह है, इसकी वजह से आप गलत बात कर रहे हैं, आपको मैं आज दुरुस्त करूंगा। बिल्कुल। देखें, बिल्कुल आप एक शाहजेब एक और जो सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में जो मसला था, वो आज हमने ग्राउंड में भी उसका अक्स देखा कि हमने अपने हर प्लेयर को हर दुनिया की लीग में हर टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी कर दी। कल भी हम इस बात का जिक्र करते रहे कि भाई वर्कलोड तो मैनेज ही नहीं किया। सही बात है। वर्कलोड मैनेज ना करने की वजह से आप देखें ऊपर तले हमारे प्लेयर अनफिट होते चले गए। आज पाकिस्तान के 5 प्लेयर अनफिट थे, बल्कि मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताऊं कि आईसीसी को तो पाकिस्तान ने नाम भेज दिया। उन्होंने कहा कि चलें एशिया कप खत्म होगा तो हम अनाउंस कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल अब तो उनको सोच समझ के अनाउंसमेंट करना पड़ेगी। नसीम शाह आज वापस चले गए कोलंबो से लाहौर। फिर हारिस अनफिट हैं, सऊद शकील जो हैं उनको बुखार हो गया। इमामुल हक, भाई इमामुल हक बगैर खेले उनको कमर की तकलीफ हो गई। तो पाकिस्तान आज 5 सलमान अली आगा के मुंह पे गेंद लगी, वो अनफिट हो गए। तो अब हमारे पास, हमने बेंच स्ट्रेंथ को आज चेक किया, जबकि पाकिस्तान के लिए ये मैच डू एंड डाई वाला सिचुएशन वाला मैच था। जमान खान जाहिर है डेब्यू पर तो वो बच्चा था आखिरी गेंद पे, लेकिन आप देखें वो जहां मिड विकेट पे मार रहा था, स्क्वायर लेग पे मार रहा था, असलंका पहले असलंका का कैच ड्रॉप किया जब वो बैटिंग के लिए आया मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद उसने स्क्वायर लेग पे शॉट खेला। वहां पर उसको पता था पाकिस्तान ने फील्डर ही नहीं लिया हुआ था, लेकिन लोगों को अच्छा मैच देखने को मिला। लेकिन अब वीकेंड लोगों का खराब हो गया। कल आपको पता है जुमा है, उसके बाद सैटरडे संडे ज्यादातर जगहों पर छुट्टी होती है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस, अब तो पाकिस्तान का तो एशिया कप खत्म हो गया। अभी तो इतवार को क्या होगा, कल बांग्लादेश इंडिया के मैच में क्या होगा, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, फिर वही सवाल डॉक्टर साहब के पास भी लेके आना चाहूंगा। भट्टी साहब, क्या ये मैच बहुत ज्यादा सवालिया निशान छोड़ गया है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? क्या अब हमें फखर जमान वहां पर नजर आएंगे? जो ये इंजरी की न्यूज आ रही है, क्या ये प्लेयर्स फिट एनफ होंगे कि वो वर्ल्ड कप में जाके स्ट्रेट अवे जो 9 लीग मैचेस खेलने वो पाकिस्तान ने खेलने? वहां पे हारिस की जो इंजरी है, नसीम की जो इंजरी, और शाहीन शाह अफरीदी भी आज फील्डिंग में डाइव्स मारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीच बीच में अपनी कमर पकड़ रहे थे। तो क्या ये बॉलर्स इंडिया की ह्यूमिड हॉट कंडीशन में सस्टेन कर पाएंगे? क्या स्क्वाड पाकिस्तान का बनेगा? देखें, मैं पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोहेल सलीम, उनका बयान पढ़ रहा था। वो तो कह रहे हैं कि भाई कोई खास लड़कों को इंजरी नहीं है, छोटे मोटे निगल्स हैं, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि लड़के थकावट का शिकार हैं। मुसलसल आप देखें, अब ये सितंबर के मिड में हम पहुंच गए, आप जनवरी से ले लें, ये लड़के मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी पीएसएल खेल रहे हैं, कभी एक सीरीज खेल रहे हैं, फिर दूसरी सीरीज खेल रहे हैं, बीच में जो गैप मिल रहा है ये इंटरनेशनल लीग्स में जा रहे हैं। मेरा ख्याल में एक दो तो अब हमें नए लड़कों को, ठीक है वर्ल्ड कप भी अगर हम एशिया कप की तरह फेवरेट बनकर जाएंगे, खुदा न खास्ता वहां पर अगर हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया। आज मैं देख रहा था कैरिबियन लीग में साइम अयूब जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, तो भाई आप साइम अयूब को इग्नोर किए हुए इधर बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस, 2 मैन ऑफ द जी मैचेस भट्टी साहब। मैन ऑफ द मैचेस। फिर आज अब्दुल्ला शफीक ने भी अपनी क्लास दिखा दी। आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को जब आपने 11 में डाला तो उसको आखिरी ओवर्स में ट्राई तो करते, वो ज्यादा मेरा ख्याल में इफेक्टिव होते बनिस्बत जमान खान के जो डेब्यू में वो ज्यादा प्रेशर में था। लेकिन मेरा ख्याल में कप्तान जिस तरह उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, आज वही सिचुएशन थी कि बाबर आजम, मुझे लगा कि जब आखिरी ओवर थे वो पाकिस्तान वहां पर 8 रन की जरूरत थी, मैच निकाल सकता था। लेकिन यहाँ पर मजबूत आसाब वाला कप्तान ही इस मैच को करीब लेके जाता। बाबर आजम तो मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में हिम्मत हार गया। इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा डॉक्टर साहब। इस वक्त 1300 लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमें लाइव देख रहे हैं, और आप हमेशा से सच बोलते हैं, और मैं चाहूंगा कि आज भी आप हमेशा की तरह सच ही बोलें। डॉक्टर साहब, जिस विकेट पर इफ्तिखार अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, वहां पर भी हमारे नायब कप्तान आज स्ट्रगल कर रहे थे। और भाई एक नहीं स्टैट है आपके ना साथ शेयर कर दूं, यार, ये
4 विकेटें अगर नेपाल वाली निकाल ली जाए तो पिछले 1 साल में उनकी 51 की एवरेज है बॉल के साथ। भी तो इसलिए खेल रहे हैं ना कि वो अपना बंदा है, अपना बंदा फखर भी है, अपना बंदा शादाब भी है, ये अपने बंदों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। यही कुछ चल रहा है आपके कैंप्स के अंदर, यही कुछ ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, यही बोर्ड में चल रहा है कि मेरा बंदा पीसीबी का चेयरमैन बनेगा, मेरा बंदा पीसीबी का ये बनेगा, मेरा बंदा वो बनेगा, सत्यानाश करके रख दिया। सायम अयूब को लेके आप क्यों नहीं गए? फखर की बात हमने की ना, 180 रन बनाए थे, उसके बाद से 64-65 रन बनाए 10 इनिंगों के अंदर। ये एशिया कप मौका था कि आप सायम अयूब को लेकर जाते। उस लड़के में टैलेंट है, उस लड़के के अंदर जिगरा है क्रिकेट खेलने का, वो खेल के दिखाता आपको, या ना खेल के दिखाता तो एक ऑप्शन तो आपके पास आता ना। आप मेरी टीम जो बनेगी वर्ल्ड कप की, उसमें सायम अयूब होगा, उसके अंदर रिजवान होगा, उसमें जनाब शफीक अब्दुल्ला शफीक होंगे, उसमें उसामा मीर होंगे, उसके अंदर अबरार होंगे, उसमें शाहिन शाह अफरीदी होंगे। मैंने शादाब को इस टीम में नहीं देखना अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत बड़ा कोई मसला, क्योंकि स्पिनर्स आपके जो हैं मेरे प्यारे भाई, एक स्पिनर श्रीलंका के हैं, एक हिंदुस्तान के हैं और एक आपके हैं। और आप जिन पिचों पे खेलने जा रहे हैं वहां पर 70% विकेटें स्पिनर लेके जाएंगे, 80% विकेटें स्पिनर लेके जाएंगे। आपके पास कौन है विकेट टेकर? आपका जो विकेट टेकर था, आज उसकी जो पिटाई हुई है, जो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, उसने पूरे पाकिस्तान को डिबो के रख दिया, उसने पाकिस्तान को एशिया कप से निकलवा दिया। इसके अलावा स्पिनर था कौन आपके पास? स्पेशलिस्ट स्पिनर कोई तैयार किया आपने? बाबर को आप कप्तान कहते हो ना, कप्तान वो होता है मेरे भाई जो लड़के तैयार करता है। मैं बार बार ये बात कह के थक चुका हूं। क्यों नहीं समझ रहे हो? लड़के तैयार करता है, लड़कों का कैरियर खत्म नहीं करता, लड़के तैयार करता है। सायम अयूब को लेके जाता है ये अपने साथ, ये अपने साथ अबरार को लेके जाता है। वही भट्टी साहब कह रहे हैं, वसीम को पहले वाले मैचों में ट्राई करता, उसका हाथ खुलवाता कि भाई कल को कोई इंजरी हो जाए। ना वर्कलोड की इसको फिक्र है, ना लड़कों की फिक्र है, ना परमानेंट फिक्सचर्स की फिक्र है, ना मैच विनर की फिक्र है, ना स्पिनर की फिक्र है, ना टीम के जीतने की फिक्र है। फिक्र है तो ये है कि आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ मैं हूं कि नहीं। मुझे बताओ, मैं अब इस प्लेयर ऑफ द मंथ को इस दीवार पे पीछे लगाऊं या आपकी दीवार पे पीछे लगाऊं? क्योंकि मेरी टीम तो कल सुबह वापस आ रही है, मेरा परचम तो श्रीलंका में सर जो बुलंद नहीं हुआ। मेरा मसला मेरा परचम है यार, मेरा मतलब काशिफ बाबर भाई, आजम नहीं है। काशिफ भाई, एक चीज अभी आपने बताना भूल गए कि रिजर्व विकेट कीपर कौन होगा। हारिस को रख ले, हारिस को रख ले, या अब मोइन खान के साहबजादे को रखे। मोइन खान के साहबजादे में अगर स्पिन खेलने की सलाहियत है, क्योंकि हारिस में तो नहीं है, सच्ची बात तो ये है कि हारिस में स्पिन खेलने की सलाहियत नहीं है, और हारिस को ओपनर ही रखो ताकि सर्कल का फायदा उठाए वो। इमाम के साथ उसको ओपन कराओ, वन डाउन अब्दुल्ला शफीक को लेकर आओ, फोर्थ लाओ तुम अपने क्या नाम है लड़के का, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये इस लड़के को लेकर आओ। पांचवें पे रिजवान को अगर खिलाना है तो खिलाओ। बाबर की जगह बनती है, बाबर मैच जितवाएगा तो खेलेगा, नहीं जितवाएगा तो नहीं खेलेगा। आज रिजवान खेल गया ना, तो उसने कह दिया कि मैं जितवाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं स्कोर बोर्ड पे लगाने की सलाहियत रखता हूँ। आज बनाता ना बाबर सेंचुरी यार, आज बना के देता ना पाकिस्तान को 350 रन या 300 रन, तो मैं मानता कि हाँ यार ये कप्तान है, ये जिगरे से खेला है। कुशल मेंडिस ने खेल के दिया ना आपको। कुशल मेंडिस मेरी नजर में तो प्लेयर ऑफ द मंथ कुशल मेंडिस है, उसकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। मेरी नजर में तो प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली है, उसकी टीम फाइनल में बैठी हुई है। नत्तेगिरी का नाच नचा दिया इन्होंने आपके बॉलरों को, आपके कप्तान की हवाइयां उड़ रही थी। जिस शख्स को टीम मैनेज करने ना आए ग्राउंड के अंदर, उस शख्स को कप्तान बनने का क्या हक है? क्या हक है उसको कप्तान बनने का? जवाब दो ना। क्या उसका बल्ला रन उगल रहा है? क्या वो लड़के बना रहा है? क्या वो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है? क्या वो विकटे बना रहा है लड़कों की? कुछ नहीं कर रहा ना, वो हवाइयां उड़ रही हैं उसके चेहरे के ऊपर से। भट्टी साहब ने कितनी अच्छी बात की थी कल के प्रोग्राम में कि जिस वक्त चौके पड़ रहे थे और छक्के पड़ रहे थे इंडिया की तरफ से, तो बाबर आजम के पास कोई खिलाड़ी नहीं आया, ना बाबर आजम किसी के पास गया मशवरे करने के लिए। हाँ, आज हमने देखा कि उसने मशवरा किया, लेकिन उसके बावजूद 8 रन तो बचाने चाहिए थे यार, 8 रन तो चाहिए थे ना। आप टांगों पे, उसकी गेंद अगर टांगों पे आ रही है, आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग लिए बगैर गेंद कर रहे हो, आपने पूरी फील्ड उठा के ऑफ साइड पे डाली हुई है, उस लड़के से गेंद मिडिल स्टंप पे हो गई, उन्होंने अपनी कलाई के जोर के ऊपर उस गेंद को मिड विकेट पे खेल दिया। ये हुआ है आपके साथ। और उसके बाद बाबर आजम अब वापस आएंगे, फिर आप उनकी तस्वीर की रुनुमाई फरमाएंगे, फिर आप उनको किंग बाबर कहेंगे, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द मंथ है। भाई प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं है, कप्तान है वो, और जो मैच जितवाएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, मैं उसको सल्यूट मारूंगा। भट्टी साहब की इज्जत हम क्यों करते हैं?
हम अपने यूनुस खान की इज्जत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये हक गोई की बात करते हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने सच गोई की है, इन्होंने अपने दिन और रात खराब की है अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने शनाख्त दी है इनको। और उसके बदले में बाकी लोग क्या फख्र क्यों है टीम के अंदर? क्योंकि अपना बंदा है। शादाब क्यों है टीम के अंदर? क्योंकि अपना बंदा है। आपके ख्याल में कोच किधर है? आपका किधर है कोच? वो बैठा हुआ डर्बी शहर के अंदर। आपकी टीम जनाब सेमीफाइनल हार के वापस चली आई है, आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे उसके ऊपर। आज आज कोई कह रहा था कि वो इंडिया में ज्वाइन करेंगे टीम को, मिकी आर्थर। जी जी। मिकी आर्थर दुनिया के आखिरी कोच रह एक गए, एक एक आखिरी कोच शाहजेब, रह गए जो पाकिस्तान टीम को कल कब हम जितवा के आएंगे। कल जो हमने वो अदालत वाले मामले का जिक्र किया था, तो उसकी थोड़ी अपडेट दे दूं। क्योंकि आज लाहौर में वकला की हड़ताल थी, इसलिए वो उस केस की समाअत हो नहीं सकी। लेकिन एक और केस था जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में था, तो उसपे कोई नोटिस जारी किए जज साहब ने। तो देखिए कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है यहाँ पर 2 विकेट से हार गई। हमारी विमेंस टीम नेशनल स्टेडियम कराची में वनडे इंटरनेशनल जीत गई, लेकिन हमारे जो क्रिकेट के मामलात हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। और ये भी मतलब एक जगहसाई का सबब है। अगर जिस दिन अदालत से कोई डिसीजन आ गया, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, तो मेरा ख्याल इस पे अफसोस ही कर सकते हैं। और नहीं मतलब हुक्मरानों को भट्टी साहब कितनी अच्छी बात आपने की। आप मुझे ये बताइए भट्टी साहब कि उस शख्स को जिसको जो जो इस्तीफा देके चला गया सियासी बुनियादों पर, जिसकी तकर्री हुई थी, और उससे पहले भी लोगों की सियासी बुनियादों पर हुई। लोगों का शायद ये ख्याल है कि मैं मेरा मेरा रमीज राजा से कोई लव अफेयर चल रहा है या एहसान मानी से कोई लव अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब सियासी थे, सबके सब सियासी बुनियादों पर आए थे और सियासी बुनियादों पर वापस चले गए। लेकिन उस शख्स से कोई पूछे कि मेरे प्यारे भाई सेठी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, मुझे ये बता दो कि मिकी आर्थर में ऐसी क्या बात है या क्या बात थी कि तुमने पाकिस्तान में मौजूद यूनुस खान जैसे लोगों को इग्नोर किया और मिकी आर्थर के पैर पकड़ के डर्बी शायर से उससे कोचिंग कराने की कोशिश की, और आज पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद ना हो पाया तुम्हारी इस जिद की वजह से। जब आप दो नंबर, और क्योंकि ओनरशिप नहीं है ना भट्टी साहब, ओनरशिप नहीं है। भट्टी साहब का बेटा बिल्कुल उन्हीं गलियों में जाता है जिन गलियों में फखर जमान का बच्चा जाता है। शाहजेब को उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है जहां पर के बाबर आजम के बच्चे जाएंगे। तो ओनरशिप होगी हमारी। हम ऐसा कोई काम ना करें कि कल को हमारे बच्चों को हमारी वजह से तकलीफ हो, हमारे मुल्क को तकलीफ हो, हमारी आवाम को तकलीफ हो। इन लोगों की ओनरशिप नहीं है ना। ये चाहे वो हुक्मरान हो हमारे या कोच हो हमारे, वो अपना हैंडबैग उठाते हैं सूट के, चाहे वो मोहम्मद वसीम साहब हो, चाहे वो जनाब आपके मिकी आर्थर साहब हो, चाहे ब्लैक बन साहब हो, चाहे ग्रैंड फ्लावर साहब हो, चाहे वो कोई डेविड वॉटमोर साहब हो, वो बैग उठाते हैं चले जाते हैं। ये चल रहा है आपके मुल्क में। अच्छा, वो हुक्मरान भी यही कर रहे हैं। जिस दिन हुकूमत बदली सब के सब उठ के लंदन चले गए। अब यहाँ क्या हो रहा है बकौल भट्टी साहब के साहब, वो 100 240 रुपए किलो की चीनी मिल रही है, वो वहां बैठ करके फैमिली के साथ ग्रुप फोटो बनवा रहे हैं बाबर आजम के साथ और फला के साथ और विराट कोहली के साथ। ये मुल्क का हाल करके गए वो। ये आपके लोगों को पता चलना चाहिए कि जो कीड़े मकोड़े आप है ना, ये आपके साथ करते हैं आपके लोग, और वो फिर वही लोग क्रिकेट को बर्बाद करते हैं, वही लोग हमें और आपको परेशान करते हैं, और वो हम पर मुसल्लत किए गए और उस वक्त तक मुसल्लत रहेंगे जब तक कि उनकी सांसें चल रही। शाहजेब, जी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हमारा मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज है बहुत सारी चीजों पर। मीडिया जो है वो बात करने की कोशिश नहीं करता। आज 2.5 महीने हो गए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए कि सेंट्रल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सीरियस मामला है। क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान डेडलॉक चल रहा है, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि प्लेयर्स को चंद लीग्स तक महदूद कर दे। क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि प्लेयर्स अगर किसी इश्तहार में आएंगे तो वो क्रिकेट बोर्ड के जरिए जाएंगे। तो देखें, टीम की खराब परफॉर्मेंस का जहां पर बाबर आजम को हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहां पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो भी जिम्मेदार है कि ये पिछले कई दिनों से एक जहाज पे 18-18 20-20 लोग चार्टर्ड फ्लाइट पे कोलंबो जा रहे हैं, 18-20 लोग मुल्तान आ रहे हैं, लाहौर से जा रहे हैं, फिर लाहौर वापस आ रहे हैं। तो ये इतना पैसे का जो बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और आपसे आज तक लड़कों को आप कायल नहीं कर सके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस का भी फुकदान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में।
बिल्कुल सही काशी भाई कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे लोग हैं, लेकिन हम अपने लोगों को तो समझते हैं कि यार ये देसी लोग हैं, ये यूनुस खान आके क्या यहाँ पर डिफरेंस डालेगा। भाई यूनुस खान, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो मिकी आर्थर से ज्यादा मुहिब वतन है और उससे ज्यादा क्रिकेट को समझता है। लेकिन हमारे मुल्क में यही है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं बल्कि नहीं नहीं, बट भट्टी साहब ने बड़ी उम्दा बात की है कि ये सिर्फ टीम का मसला नहीं है, ये सिस्टम का मसला है। और ये लड़के उसी सिस्टम की पैदावार है जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो चार्टर प्लेन भी जाएगा और 10 तरह की लीग्स भी खेली जाएंगी और ये भी होगा वो भी होगा। अब आप उनको लगाम डालना चाह रहे हैं। लगाम डालते वक्त लड़के कह रहे हैं मुझे तो 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मुझे तो 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मैं तो साइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए खेलता रहूंगा क्योंकि और लीग्स खेलता रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। लेकिन वो सुने क्यों भट्टी साहब, वो किसी की क्यों सुने? क्या आपके ख्याल में ज़का अशरफ की वो सुनेंगे? क्या आपके ख्याल में वो नजम सेठी साहब की सुनेंगे, रमीज राजा साहब की सुनेंगे? उनको पता नहीं है उनकी औकात का? क्या उन लोग की औकात का पता नहीं है? यार आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में चंद लोग ऐसे होंगे या आपके सामईन और नाजरीन की जिंदगी में जिनकी बात में इसलिए वजन होगा कि उनका किरदार और उनका माजी बेदाग रहा है। यहाँ पर जो लड़के 11, 15, 16, 20, 25 लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हकदार हैं, उन वो जब जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के दफातर के अंदर, वहां बैठे हुए सिफारशी, वहां बैठे हुए सियासी बुनियादों पर तकर्रुरियां किए हुए लोग, वहां बैठे हुए रिश्वतें खाने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, रियाकारी करने वाले लोग, अकरबा परवरी करने वाले लोग, उनकी शक्लें उनको नजर आती हैं। तो क्या उनसे अच्छे की तवक्को करेंगे वो? तो फिर लड़कों से क्यों तवक्को आप कर रहे हैं कि वो अच्छा करें, वो मान जाएं, वो एग्री कर जाएं? क्योंकि वो कहते हैं भाई तुम कौन होते हो सेंट्रल, तुम दोगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कल सुबह तुम्हें कोर्ट निकाल देगा, परसों कोई और बंदा आ जाएगा। हम किसकी ठीक सुने, किसके पास जाएं? ठीक ठीक ठीक। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर है रोमान रईस, उनका भी कमेंट आया है। वो कहते हैं कि सर सिस्टम का मसला, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसके स्या की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक जवाब कैसे मिलेगा? मतलब परफॉर्मेंस कैसे आएगी जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? एक प्लेयर को अश्योरिटी होगी कि मेरी टीम है, मैं तो खेलता ही रहूंगा, चाहे मैं एक मैच में परफॉर्म करूं या कंसिस्टेंटली 6 मैचेस में परफॉर्म करूं। तो बेटा यही तो कह रहा हूं ना, बाबर को हटाओ ना, हटाओ ना। बाबर को परफॉर्मेंस में खिलाओगे ना तो दिखा दो परफॉर्मेंस एशिया कप की, दे दो गालियां मुझको, लिख दो कमेंट्स में कि आपको बाबर से नफरत है, आपका बाबर से कोई पर्सनल मसला है। भाई सही बात। बाबर का आज रिजवान ने कुछ गम धोए ना, फखर की मुझे परफॉर्मेंस दे दो ना, शादाब की दे दो ना। अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो साइड लाइन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये उनका हक है ना। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बाबर कप्तानी से आज इस्तीफा दे। क्या यार मैं नहीं मैनेज कर पाया, ना मैं लड़कों का वर्कलोड मैनेज कर पाया, ना मैं लड़कों की फिटनेस मैनेज कर पाया, ना मैं अपने बॉलरों को मैनेज कर पाया, ना आज तक मैंने कोई स्पिनर पाकिस्तान को दिया, ना मैंने मिडिल ऑर्डर दिया। जो लड़का सऊद शकील मिडिल ऑर्डर का है, अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, मैंने उनको मजबूरी के तहत आज खिलाया। अब्दुल्ला शफीक को मेरा बस चलता तो मैं आज भी ना खिलाता। ये है हकीकत, ये है सच्चाई। मानो ना बाबर, लेकिन तुम बाबर को इसलिए तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे कोई एहतसाब करने वाला नहीं है। मेरा बस चले बाबर को आज कप्तानी से मैं हटाऊं और कहूं जिस दिन तुम इस काबिल बनोगे कि तुम कप्तान हो, उस दिन तुम बनोगे कप्तान। और कप्तान वो होता है जो टीम बनाता है और टीम को जितवा के देता है। कुशल मेंडिस ने गेम जितवा के दिया है आज, उसने साबित किया है कि वो बाबर से बेहतर खिलाड़ी है। कौन सा गेम बाबर ने जितवाया था आखिरी दफा? मुझे आपके नाजरीन बताए ना, मैं बार बार ये सवाल करता हूं क्योंकि एहतसाब नहीं है शाहजेब, ना। मैं रन बनाऊं ना बनाऊं, मैं तो कप्तान हूं। मैं लड़के जो दिल चाहे रखूं, मैं तो कप्तान हूं। मैं तो ठीक फखर ठीक को ठीक खिलाऊंगा, मैं तो कप्तान हूं। शायद आप तो खेलेगा, मैं तो कप्तान हूं। किसी की बाप में हिम्मत है तो ठीक है। हटा के दिखा। जी भट्टी साहब। मैं रुमान रईस का मैसेज आया तो मैं रोजाना उस जगह से गुजरता हूँ जहाँ रुमान रईस रमजान में 29 या 30 दिन वो अफ्तार का एहतमाम करते थे। मैंने वो मनाजिर भी देखे जब मैं वहां से घर आ रहा होता था अफ्तार से पहले। तो मेरे ख्याल में रुमान रईस जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट तो कम खेली है, लेकिन क्रिकेट को जितना समझ रहे हैं और क्रिकेट से हटकर ये जो खिदमत कर रहे हैं इस वक्त चैरिटी के लेवल पे, तो मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म से अगर रुमान रईस के लिए भी हम जो सुनने वाले हैं उनसे कह सके कि भाई अगर आप किसी की को मदद करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल रुमान रईस से बेहतर शख्स और भी होंगे, लेकिन रुमान रईस भी उन लोगों में से हैं। मुझे पता है कि
न्यूजीलैंड से भी लोग इनको चैरिटी के लिए इमदाद देते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान से बेतहाशा लोग, इन्होंने छोटे पैमाने पे अपना सेटअप चलाया हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को इनकरेज करने की जरूरत है। और इसी किस्म के लोग अगर पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में आएंगे तो हमारा सिस्टम बेहतर होगा। मैं पिछले दिनों, अब ये सियासत की तरफ बात चली जाती है, सुन रहा था कि भाई सिंध के सियासी कल्चर में एक सिस्टम की इस्तेलाह चली हुई है कि सिस्टम है जो सिंध की हुकूमत को चलाता है। तो खुदा का वास्ता है उस सिस्टम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निजात दिलवाएं। हमारे पास बहुत सारे लोग, काशिफ भाई जैसे लोग जो बैठे हुए ह्यूस्टन में, ये लोग भी अगर मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड में आ जाएं तो क्रिकेट की बेहतर खिदमत कर सकते हैं और क्रिकेट को बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। ये बल्कि अपने जेब से कुछ पैसे दे देंगे, ये क्रिकेट बोर्ड से लेंगे कुछ नहीं। पाकिस्तान ने जो कुछ दिया है ना भट्टी साहब, मुझको, आपको, शाहजेब को, खुदा की कसम 7 नस्लें गुजर जाएं और हम उसका कर्ज ना उतार सकें। और यही चीज आपने बहुत प्यारी बात की है भट्टी साहब, बहुत खूबसूरत बात की है। रुमान रईस हुआ, या सरफराज हुआ, या यूनुस खान हुआ, या शाहिद आफरीदी हुआ, जो अपनी जेबों से, अपने अपने वक्त से, अपनी सलाहियतों से उस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि उनको उन्हीं गली महलों और उसी माशरे का हिस्सा बन के रहना है। उनका हक है बोर्ड के ऊपर, उनका हक है वो क्रिकेट के ऊपर, और ताकि कल को वो फैसले करें जिसको वो अवाम के सामने डिफेंड कर सकें। आपके ख्याल में मिकी आर्थर आज कोई सवाल पूछेगा? 25 करोड़ अवाम को जलील करके चला गया वो आदमी डर्बीशायर, किसी की हिम्मत है? या पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से कोई सवाल पूछा जाएगा? किसी मीडिया में, किसी मीडिया के किसी एंकर में, किसी मीडिया हाउस के बंदे में हिम्मत है? कोई बुला सकता है उस शख्स को कि तुमने किस बुनियाद के ऊपर ये टीम सिलेक्ट की है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए। रुमान रईस हुए, या यूनुस खान हुए, या इस तरह से जो सहाफी है, क्रिकेट के सहाफी, भट्टी साहब है, या साहब है, शाहिद साहब है, 50 लोग हैं ऐसे कि वो जनाब जो है वो माशाल्लाह उनकी खिदमत, आप किताब लिख दे उसके ऊपर। ऐसे कितने सहाफी पड़े पूरी दुनिया के अंदर जिनकी खिदमत आप किताब के ऊपर लिख, क्योंकि उनको वतन से प्यार है। इस टीम मैनेजमेंट के नाम बताओ मुझे जो इस मट्टी का कर्ज लिए बैठे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम बताओ मुझे। जब नहीं है कर्ज, जब जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हु केयर्स? मेरा चेक कहां है? इंजमाम साहब को 25 लाख रुपए चाहिए, मैं डायरेक्टर बन गया हूं क्रिकेट का। इंजमाम साहब आओ ना, अब डिफेंड करो ना आज की हार को, डिफेंड करो ना वर्कलोड को, बताओ ना तुम्हारा ओपनर कौन है, बताओ तुम्हारा स्पिनर कौन है। तुम 3 साल तक चीफ सिलेक्टर बने बैठे रहे, तुमने कौन सा स्पिनर दिया सईद अजमल के जाने के बाद? तनख्वाहों पे तनख्वाहें लीजिए। तुम्हारा लड़का 17वें नंबर पे है कायदे आजम ट्रॉफी में, फिर भी वो खेलेगा पाकिस्तान की तरफ से आइंदा 6 महीने के अंदर। कोई है इस पे सवाल करने वाला? कौन है यार? काजी भाई, एक मैं आपको चुटकुला छोड़ दूं जाते जाते कि इंजमाम और बाबर आजम का एजेंट एक ही है। रिजवान बहुत सारे प्लेयर्स का इसमें तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है। आज जो क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट कर रहे हैं लड़के, और जो मुज़ाकरात की टेबल पे बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर्स में ना इतनी सलाहियत है, ना इतना लिखने पढ़ने का उनमें जज्बा है, ना उनका इतना दिमाग है। ये तो पीछे एजेंट्स चला रहे हैं उनको, जो वो लिखे हुए इतने बड़े बड़े पलंदे क्रिकेट बोर्ड के सामने लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं भट्टी साहब। तो ये सिलसिला जो हमारा शुरू है ये जारी रहेगा, और आज हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे व्यूअर्स का, कि 3000 लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने हमें देखा, हमारी बात को सुना, और कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो आगे आने वाले शोज में कमेंट्स को भी जरूर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की टीम एशिया कप से तो बाहर हो गई, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने अब जाना है, लेकिन उससे पहले स्क्वाड अनाउंस होना है। स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होंगी अपने आने वाले शो में भट्टी साहब से जानेंगे, क्योंकि इनके पास होती है अंदर की खबर। शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी के साथ दीजिएगा इजाजत। अंटिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम, फी अमानिल्लाह दोस्तों।